विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः श्रूयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 73वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 3 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र त्रिशुभ छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा इस बार हस्पत्य भरद्वाज देवता बृहस्पति। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है बृहस्पति देव की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यो अत्रिभिः प्रथमजारता वा बृहस्पतिराङ्गिरसा हविष्मान् द्विबर्हज्मा प्राघर्मसत्पिता न आरोदसे वृषभोरोरवीति। इस प्रथम मंत्र में बुद्धि बल के अधिष्ठाता देवता बृहस्पति की शक्तिमत्ता और उनकी स्तुति से संबंधित तथ्य हैं। तो बृहस्पति ये वैसे प्रचलित रूप में देवताओं के गुरु माने जाते हैं, यानी दिव्य शक्तियों के संरक्षण करने वाले, उनको सलाह देने वाले, उनको रास्ता दिखाने वाले। तो बृहस्पति देव बुद्धि बल के अधिष्ठाता हैं। बुद्धि का बड़ा महत्व है। मनुष्य इतना महान इसलिए है कि उसमें बुद्धि बल है। मनुष्य में न तो शेर ऐसा पराक्रम, तीक्ष्ण दंत और वो नख है, और न हाथी जैसा बल है, न अश्व ऐसे भागने की शक्ति है। उसमें है क्या? बुद्धि बल। और इसी बुद्धि बल से उसने सिंह, हाथी और अनेक हिंसक श्रेष्ठ पशुओं को अपने वश में कर रखा है, अपना गुलाम बना रखा है। क्यों? बुद्धि बल से। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेः कुतो बलम। तो बुद्धि सबसे बड़ा बल है। तो इसी बुद्धि बल के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो बृहस्पति हैं, और इसीलिए उनको बृहः माने व्यापक, पच माने रक्षक, व्यापक रक्षक माना गया है। क्योंकि अगर बुद्धि न हो तो व्यक्ति सबसे दुर्बल प्राणी माना जाएगा, तो स्वयं सिद्ध है। तो इसलिए ऐसे दिव्य देवता की स्तुति बड़ी आवश्यक है, जिसमें जितनी बुद्धि है उसमें उतनी ही सामर्थ्य है। तो देवगुरु माने जाते हैं बृहस्पति, और असुरों के गुरु माने जाते हैं शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य में भी बुद्धि बल था, बृहस्पति में भी बुद्धि बल था। लेकिन शुक्राचार्य असुरों के दल के थे, इसलिए उनकी बुद्धि में जो है वो सात्विकता का समावेश नहीं है। इसलिए उनका वो महत्व, उतना महत्व नहीं है जितना कि बृहस्पति का हम आर्यों के मध्य में है। तो जो गुटबंदी चल रही थी देवताओं और असुरों में, उसमें असुर के गुरु शुक्राचार्य थे, और उन्हीं के बुद्धि बल से वे बुद्धि के
जो एक अधिक निकट थे, सबल थे, उन देवताओं से, देव शक्तियों से असुर टक्कर ले पाते थे। लेकिन दोनों में अंतर था। बृहस्पति सात्विक बुद्धि के संचालक थे, इसलिए अंत में विजय किनकी हुई? पूज्य कौन हुए? वे आर्य हुए, विजयी हुए, पूज्य हुए। जो अनार्य थे यानी असुर मंडल थे, पराक्रमी तो थे, लेकिन उनकी बुद्धि कुटिल बुद्धि थी, इसलिए वे बलवान होते हुए भी अंत में परास्त हुए। तो उधर आप देखें असुर मंडल में तो शुक्र को बहुत महत्व दिया जाता है। लोग कहते हैं शुक्रिया, शुक्रगुजार, और शुक्र को एक वर्ग जो है असुर वर्ग है वो सिद्ध हो जाता है शब्दों से ही। वो शुक्र को यानी शुक्रवार को अपना बड़ा शुभ दिन मानता है। इसके विपरीत जो दूसरा वर्ग है वो बृहस्पति को अपना शुभ दिन मानता है। तो विजय सद्बुद्धि की ही होती है। विजय का मतलब हुआ परिणामतः जो विजयी हो वही विजयी है। तो संघर्ष के दौरान में कभी हार कभी जीत तो लगी रहती है, लेकिन जिसकी अंतिम विजय होती है वही विजयी माना जाता है। तो अपने सत्व प्रधान बुद्धि के कारण जो सुरमंडल था उसकी अंतिम विजय हुई, और सिंधु प्रदेश के जल सिंचित हरे भरे क्षेत्र पर जो अधिकार जमाना चाहते थे विरोधी दल असुर मंडल, वे अंत में असफल हुए और रेगिस्तानी भूमि में खदेड़ दिए गए। तो मतलब अंतिम विजय जो हुई वो सात्विक बुद्धि वाले की हुई। बीच बीच में असुर भी जो सुरों को थे पराजित करते थे, ऐसी बात नहीं है। देवता शरण लेते थे, भगते थे, लेकिन जो निर्णायक विजय हुई वो बृहस्पति के बुद्धि से चालित देवताओं की ही हुई। तो थोड़ा समय के प्रवाह क्रम में बृहस्पति का रूप बदलता रहा है, लेकिन वास्तव में यहाँ ऋग्वेद में भी उनको बुद्धि का अधिष्ठाता देव माना गया है। और वही बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, लेकिन बुद्धि में सात्विकता होनी चाहिए, इसका भी संदेश है। जो बुद्धि सात्विक नहीं है, बिगड़ी हुई बुद्धि है, उसका परिणाम विनाश होता है। और जो सद्बुद्धि है उससे प्रेरित बल जो होता है उसका परिणाम विकास होता है। तो वैदिक ऋषि प्रेरित करता चलता है, तो उसने शुक्र की उपासना नहीं की, बृहस्पति की उपासना की। तो नाम तो दे दिया गया है, जैसे बड़े लोगों के नाम से सड़क बन जाती है, जिले बस जाते हैं, शाहजहांपुर, अकबराबाद, अकबर रोड, औरंगजेब रोड, कौन रोड, क्या क्या। तो वैसे जो महत्वपूर्ण हस्तियां हुई हैं उनके नाम पर एक नक्षत्र विशेष है बृहस्पति। अब उसका तो एक वो तो ग्रह है, लेकिन उसका नामकरण कर दिया गया देवताओं के गुरु बृहस्पति के नाम पर। तो वैसे अगर देखा जाए तो बृहस्पति सभी ग्रहों में बड़ा ग्रह है। कहा जाता है कि 1300 पृथ्वियां बृहस्पति में समा सकती हैं। तो सबसे बड़ा ग्रह जो सौर मंडल का है वो बृहस्पति है। और बृहस्पति जो है वो पृथ्वी की रक्षा भी करता है। कहा जाता है कि जो उल्कापात होता है
वो धरती पर नहीं आने पाता है। बृहस्पति जो है उसमें आकर्षण शक्ति धरती की अपेक्षा अधिक है, इसलिए अपने आकर्षण शक्ति से तमाम आवारा उल्का पिंडों को, जिनका कोई परिभ्रमण कक्ष निहित नहीं है, वे धरती से न टकराएं और उनके धरती की ओर बढ़ने के पहले ही बृहस्पति उनको खींचकर अपने में गिराकर भस्म कर देते हैं, रक्षा करते हैं। इस प्रकार से तो यह विज्ञान भी आर्यों को, ऋषियों को मालूम था। तो उन्होंने अपने गुरु यानी सात्विक बुद्धि का संदेश देने वाले बृहस्पति के नाम पर एक ग्रह विशेष का नाम बृहस्पति रख दिया। उसी तरह से दूसरे दल वाले ने शुक्र रख दिया। तो ये सब बातें अलंकार में कही गई हैं, लेकिन है ऐतिहासिक। तो अब हम मंत्र के शब्दार्थ की ओर बढ़ें। तो यह बृहस्पति अद्रभृत, जो बृहस्पति अद्र वाले पर्वत होता है, लेकिन पर्वत से मतलब हुआ पर्वत पर बने हुए दुष्टों के दुर्ग। तो जो बृहस्पति देव पर्वत पर बने हुए सुरक्षित असुरों के दुर्गों का भेदन कर देने वाले हैं, तोड़ देने वाले हैं, तो भाई बुद्धि बल से ही तो भयंकर किले तोड़े जाते हैं, भयंकर विघ्न बाधाएं हटाई जाती हैं। तो जो बृहस्पति अपने बुद्धि बल से, अपने बुद्धि के प्रदर्शन से, निर्देशन से शत्रुओं के बड़े बड़े पर्वतीय किलों को ढहा देते हैं, प्रथम जाह जो सबसे पहले प्रकट होते हैं, यानी पहले बुद्धि बल मनुष्य में आता है, विचार शक्ति आती है, तब वो कार्य करता है। यही उसके पहले प्रकट होने का रहस्य है। ऋतावा माने सत्यशील से युक्त है, ऐसा बृहस्पति। और अंगिरस हविष्मान, जो अंगिरस ऋषियों में हव्यान्न से युक्त है, यानी अंगिरस ऋषियों में जैसे अंगिरस ऋषि हविष्यान आहुति के संपादक थे, आहुति यज्ञ में देने के समर्थक थे, वैसे ये बृहस्पति देव भी हैं। अंगिरस एक ऋषि मंडल है। कहा जाता है कि अग्नि के माध्यम से दी जाने वाले आहुति वाले यज्ञ के, उसकी वैज्ञानिकता के जो आविष्कारक थे, खोज निकालने वाले थे, वे अंगिरस थे। तो यज्ञ की वैज्ञानिकता जो कि अंगिरसों ने लोग के समक्ष उपस्थित किया था, उस याज्ञिक महत्व से बृहस्पति भी युक्त हैं। बहुष्मा माने उत्तम गुणों से युक्त और उसके रक्षक हैं। प्रघर मनसत, जो अपने तेज से तेजस्वी हैं, किसी दूसरे के तेज से उनको बल नहीं मिलता है, स्वयं बुद्धि बल से संयुक्त हैं। विश्वा, जो बलवान है, तो बुद्धि रस्य बलम तस्य, तो बृहस्पति देव जो कि बुद्धि के अधिष्ठाता देवता हैं, वे परम बलवान हैं। न पिता, वे ही हम सबके पिता हैं। पिता माने रक्षक या पालन करने वाले। रोदसी माने द्विलोक और भूलोक। रोदसी शब्द में द्विलोक और भूलोक दोनों का समावेश है, जैसे दंपति में पति पत्नी का होता है। तो अरोरवीच, गर्जन करते हैं, यानी अवनी अंबर पर उन्हीं के बल प्रताप का विस्तार है और वे अपनी गर्जना करते हैं, माने अपना एकाधिकार बताते हैं। तो बुद्धि बल सबसे बड़ा बल है, और जो बृहस्पति देव हैं वो बुद्धि बल के अधिष्ठाता देव हैं। उनकी उपासना और उनकी शक्तिमत्ता मनुष्य में उनके गुणों का संक्रमण या संचार करती है।
तो जो शत्रुओं के दुर्ग भेदन करते हैं, जो बृहस्पति देव सबसे प्रथम प्रकट हुए हैं, जो सत्यशील से युक्त हैं, जो अंग रसों में हविष्यान से युक्त हैं, जो स्वयं अपने तेज से तेजस्वी हैं, जो उत्तम गुणों से भूमि का संरक्षण करते हैं, जो बलवान हैं, हमारे पितातुल्य पिता स्वरूप, ऐसे बृहस्पति देव द्विलोक और भूलोक में गर्जना करते हैं, अर्थात अपने महत्व का प्रतिपादन करते हैं, अपने महत्व का झंडा फहराते हैं। जो शत्रु दुर्ग भेदन करते, जो शत्रु दुर्ग भेदन करते, जो प्रथम प्रकट होकर आए, जो सत्यशील हव्यान युक्त, जो निज प्रताप से छवि पाए, जो उत्तम गुण से भू रक्षण करते, जो हैं अति शक्तिमान, वे देव बृहस्पति अवनी अंबर दोनों में हैं गर्जमान। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 73वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद तुष्टुप देवता बृहस्पति। शीर्षक है महान बृहस्पति देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जनाजचिद्य एव त उलोकम् बृहस्पतिर्ते बहोतौ चकार घ्नन् वृत्राणि विपुरो दर्दरेति जयन् छत्रोऽङ्ग्रमित्रान् प्रत्ससाहन्। इस दूसरे मंत्र में बुद्ध के अधिष्ठाता बृहस्पति देव की महत्ता, उनके ध्यान की महत्ता और उनकी कृपा से अज्ञान के विनाश का कथन इस मंत्र में है। तो यह जनाय, जो बृहस्पति देव प्रगतिशील लोगों के लिए लोकम, लोक माने संसार को प्रदान करते हैं, यानी संसार को प्रदान करने का मतलब यह हुआ कि संसार में उच्च स्थान देते हैं, संसार में समृद्ध बनाते हैं, संसार में यश का विस्तार कराते हैं। तो लोकम यानी लोक में स्थान देते हैं। कौन? जो बृहस्पति देव हैं, जो प्रगतिशील विचार के हैं, उन्नत विचार के हैं, उनको ये बृहस्पति देव ही, जो कि बुद्ध के अधिष्ठाता देव हैं, वो एक सम्माननीय स्थान समाज के मध्य देते हैं। बृहस्पति ही देवा हुतौ चकार। बृहस्पति देव ने यज्ञ में ऐसा ही किया, यानी संसार यज्ञ में उन्होंने जो सत्कर्मी थे उनको ऊंचा स्थान प्रदान किया। वृत्राणि घ्नन्, वृत्र कहते हैं घेरा डाले पड़े हुए शत्रु। तो अज्ञान रूपी घेरा डाले हुए शत्रुओं को उन्होंने विनाश किया। अज्ञान का मतलब हुआ जो दुष्ट बुद्धि है, जो दुर्विचार हैं, जो तामसिक विचारों से भरी हुई जिंदगी है, जो कि मनुष्य को पतन के गर्त में डालती है, अथाह पतन करती है। उस वृत्त, उस शत्रुमंडल को ये बृहस्पति देव विदीर्ण करते हैं, नष्ट करते हैं। पूरा विदर्दरीति, वे शत्रुओं के नगरों को तोड़ देते हैं। शत्रु के नगर कौन? मतलब अज्ञान ही शत्रु है। उसके नगर यानी उसके प्रसार को वे नष्ट कर देते हैं, अज्ञान को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। अज्ञान से मतलब हुआ कि जो सत्य से दूर रखे, वही तो अज्ञान है। ज्ञान क्या है? जो वास्तविकता को समझ सके वही ज्ञान है। जो वास्तविकता से दूर चिंतन करे वही अज्ञान है। तो जो संसार के सत्य को समझता है और उस सत्य के हिसाब से आचरण करता है, वो तो देव है। और जो इसके विपरीत आचरण करता है वो
अदेव है, दानव है। तो ऐसे दानवीय दुर्विचारकों के नगरों को, उनकी बस्तियों को ये बृहस्पति देव नष्ट कर देते हैं। शत्रुन जैन वे शत्रुओं पर, दुर्विचारों पर, दुर्बुद्धियों पर विजय प्राप्त कराते हैं, यानी जो दुष्विचार वाले हैं उन पर सद्विचार वालों की विजय का मार्ग खोलते हैं। पृत्सु अमित्रान साहन पृत्सु, पृथ कहते हैं युद्ध को, पृत्सु माने युद्धों में, अमित्रान माने शत्रुओं को, साहन माने संघृत करते हैं, यानी शत्रुओं को परास्त करते हैं, उनका संहार करते हैं। तो जो अज्ञान की सेना है उसके संहारक बृहस्पति देव हैं। अज्ञान वह है जो सत्य को निकट से नहीं समझता है, जो केवल बाहरी चमक दमक में ही भूल कर रह जाता है, वह ज्ञानी है। और जो सत्य को गहराई तक समझ सकने में सक्षम है, वही ज्ञानी है। तो बृहस्पति देव ज्ञानी हैं, अपने समर्थकों को ज्ञान के पथ पर ले चलते हैं और संसार के युद्ध में उन्हें विजय दिलाते हैं। लेकिन जो अमित्र हैं, यानी ज्ञान के विरोध करने वाले, कुपथ पर चलने वाले हैं, उनको वो जीवन युद्ध में अंत में पराजय दिलाते हैं। बृहस्पति प्रगतिशील लोगों को उच्च स्थान देते हैं, समाज में सम्माननीय, इतिहास में सम्माननीय स्थान से पर प्रतिष्ठित करते हैं। इन बृहस्पति देव ने अज्ञान रूपी शत्रुओं को संघारा है, मारा है, उनके नगरों को, उनकी बस्तियों को, उनके झमेले को, उनके संगठन को नष्ट किया है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है, उन्हें परास्त किया है। ज्ञान का शत्रु कौन है? अज्ञान। तो इस तरह से अज्ञानियों के आवास को, उनके अस्तित्व को इन ज्ञान के अधिष्ठाता देवता बृहस्पति देव ने नष्ट किया है। देव बृहस्पति प्रगतिशील लोगों को देते स्थान, जिसने अरियों को मारा है, तोड़े नगर महान, हरा शत्रुओं को, उन पर की विजय श्रेष्ठ, बलवान, सबके पति उन देव बृहस्पति का मैं धरता ध्यान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 63वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बृहस्पति भरद्वाज, छंद तुष्टुप, देवता बृहस्पति, शीर्षक है अपराजेय देवता बृहस्पति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। बृहस्पतिः समजयद्वसो निमहो व्रजान् गोमतो देव एषः अपस्यषा आसन् स्वा अरप्रदेतो बृहस्पतिरहन्यमित्रवर्गैः। इस तीसरे मंत्र में, जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें बृहस्पति देव के बुद्धि बल की विशालता, उसकी महत्ता, शक्तिमत्ता का कथन है। बृहस्पति जो ये बुद्धि के अधिष्ठाता देवता हैं, वसूनि सम अजयत, वसूनि माने धनों को, वह भिन्न भिन्न प्रकार के धनों को सम अजयत माने विजय में, विजय से प्राप्त करते हैं, यानी विजयी होते हैं। तो बृहस्पति देव भांति भांति के धनों को जीतने में सक्षम हैं। तो इसका मतलब हुआ कि बृहस्पति देव के जो उपासक हैं, जिनमें सात्विक बुद्धि है और बुद्धि कौशल है, वे अपने बुद्धि कौशल से अजेय धन, अस्थाई धन जीत लेने में समर्थ होते हैं।
तो बृहस्पति जीतते हैं, इसका मतलब हुआ कि बृहस्पति देव की कृपा जिन पर होती है, जिनको सात्विक और कुशाग्र तीव्र बुद्धि प्राप्त होती है, वे भिन्न भिन्न प्रकार के धनों को जीतते हैं। तो बृहस्पति जीतते हैं, इसका मतलब हुआ बृहस्पति के कृपा पात्र जो है मनुष्य, वे जीतते हैं। तो ऐसा देवा, यह देव बृहस्पति गोमतः महाब्रजान, गोमतः माने गायों से युक्त, महा माने विशाल, ब्रजान माने गायों के गौशालाओं को जीतता है। इसका मतलब हुआ कि वह शत्रुओं के पक्ष से गोधन, जो उस युग का सर्वप्रधान धन था, उसको बड़े व्यापक रूप से जीतकर अपने को संपन्न बनाता है। दुष्टों के अधिकार में गई गायों को वो स्वयं जीतने में सक्षम होता है, जो बृहस्पति का अनुयायी है। स्व अपह सुशासन, ये जो बृहस्पति देव है, और स्व माने स्वर्ग के, अपह माने जल, तो स्वर्गीय जल को जो जीवन प्रदायक है, जो उच्च कोटि का है, आरोग्य विनाशक है, उस जल को ये सुशासन माने भूमंडल पर लाते हैं। अप्रतिहतः बृहस्पति, जो बृहस्पति देव हैं वो अप्रतिहत हैं। अप्रतिहत माने अपराजेय हैं। भाई बुद्धि ही तो ऐसी है कि वो सबको परास्त कर देती है। बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके बुद्धि उसी के बल है। निर्बुद्धेश कुतः बलम, जो बुद्धिहीन है उसमें बल कहाँ। इस विषय में हितोपदेश में एक छोटी सी कहानी है और उसमें बुद्धि बल का प्रतिपादन किया गया है कि एक खरगोश था, एक शेर था। तो शेर जो था वो पशुओं को मारता था, उसके पास बल था, तमाम पशु ऐसे ही मार के गिरा देता था। तो लोगों ने उससे निवेदन किया कि महाराज आप सबको क्यों मारते हैं, हम एक एक पशु रोज भेज देंगे आपके पास, आपकी क्षुधा मिट जाया करेगी, और निरर्थक संहार मत करें। तो यह क्रम चलता रहा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई, तो खरगोश ने बुद्धि का प्रयोग किया और वो विलंब से गया सिंह के पास। सिंह भूखा था, तिलमिलाया बैठा था। जैसे खरगोश को देखा वैसे वो आग बबूला हो गया और झपट पड़ा। तो उसने कहा महाराज हमारी एक विनय सुन लें, हमारा कोई दोष नहीं है, हम विलंब से आए अवश्य, लेकिन मेरा दोष नहीं है। गरज कर बोला क्यों क्यों बहाने करता है। कहीं नहीं महाराज, हमें आप के एक शत्रु ने रोक लिया। हमने कहा हम महाराज की सेवा में जा रहे हैं, आज उनके भोजन बनेंगे। उसने कहा तुम्हारे महाराज कौन होते हैं, पहले मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। तो फिर हमने आपका बल विक्रम सुनाया और कहा कि आओ पहले महाराज जी से हमारे भिड़ो, तो फिर उसके बाद ठीक बात है, हम तो आपके आहार ही हैं। तो फिर सिंह गरज कर बोला कि वो कहाँ है जिसको तुम कह रहे हो। कहें महाराज वो आया तो हमारे साथ, लेकिन इधर उधर देखकर उसने कहा कि कहीं वो छिप गया। तो फिर उसने कहा हाँ हमने देखा इसी कुएं में छिपा है। तो कहें चलो हमें दिखाओ, हम उसको अभी मज़ा चखाएंगे। तो खरगोश का हाँ महाराज चलिए देखिए। आपके भय से वो भयभीत हो गया, आपको देखते ही वो डर गया और गहरे कुएं में छिप गया। आइए हम आपको दिखाते हैं। तो कहा देखिए कुएं में है वो। तो जब वो शेर है उसने जब कुएं के जल में झांका तो उसी की प्रतिबिंब दिखाई पड़ी। तो उसने समझ लिया कि हाँ खरगोश ठीक ही बोल रहा है। तो बड़े जोर से गरजा कि अरे दुष्ट, तूने ये क्या अनर्थ किया, हमारे शिकार को क्यों रोका। तो वही गर्जन वाली ध्वनि कुएं से भी आई प्रतिध्वनि रूप में। अंत में गर्जन तर्जन के बाद वो शेर जो है वो झपट पड़ा कि अभी मैं तुझको मजा चखाता हूँ, और कुएं में गिरा और कुएं में गिरकर मर गया और खरगोश जो था वो बच गया। तो बुद्ध के बल से विषय एक कथा हितोपदेश में है। तो वही है, उसी विषय में लिखा गया उसी संदर्भ में कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य
निर्बुद्धेषु कुतः बलम और शशकेन निपातितः। वो एक शेर जो है वो जो बुद्धि में क्षीण था, वो एक कमजोर शशक द्वारा, खरगोश द्वारा मार गिराया गया। तो मतलब बुद्धि की महत्ता का प्रतिपादन स्थान स्थान पर हुआ है। बुद्धि का बल सबसे बड़ा बल होता है, शारीरिक बल से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ा बल होता है बुद्धि का। तो उसी बात को इसमें सिद्ध किया जा रहा है कि अप्रतिहतः बृहस्पति, जो बृहस्पति देव हैं, बुद्ध के अधिष्ठाता देव हैं, वो सब सबसे श्रेष्ठ बलवान हैं। अर्कैः अमित्रम हन्ति, वे अपने अर्क से, तेज से, अमित्रम माने शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं। बृहस्पति विविध धनों को जीतने में सक्षम हैं। यह देव गायों से भरी गौशाला को जीत लेने में समर्थ है। स्वर्ग से उत्तम जल लाने वाले हैं। अपराजेय बृहस्पति देव अपने तेज से तेजस्वी हैं और वे शत्रु संहार करने में सक्षम हैं। जीत कर विभव बृहस्पति राष्ट्र मध्य लाता है। जीत कर विभव बृहस्पति राष्ट्र मध्य लाता है। यह अरियों की गौशालाओं पर विजय शीघ्र पाता है। उत्तम अमृत तुल्य जल लाता, सिंचित भूमि बनाता, कर संहार शत्रु दल का यह विजय ध्वज फहराता। इस प्रकार से बृहस्पति देव की महत्ता और उनकी श्रेष्ठता के कथन से यह सूक्त समापन को प्राप्त करता है। अब हम इस मंडल के अगले सूक्त की ओर प्रस्थान करते हैं। यह सूक्त है छठे मंडल के 74वां, छठे मंडल का 74वां सूक्त है। इसमें कुल 4 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पति भरद्वाज हैं, छंद तुष्टुप है और इसमें देवता दूसरे हो गए हैं सोमारुद्र, सोम देव और रुद्र देव। ये उभय यानी ये देवद्वय इस 74वें सूक्त के देवता हैं। तो इस 74वें सूक्त का के प्रथम मंत्र का शीर्षक है सोम और रुद्र देव से कल्याण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सोमा रुद्राधारजे थामसुर्या अम्ब्रमा मिष्टयो नमश्नुवन्तो दमे सप्तरत्ना दधानाशन्नो भूतं विपदेशं चतुष्पदे। इस प्रथम मंत्र में सोम और रुद्र से कल्याण की कामना की गई। अब थोड़ा हम जान लें कि सोम क्या है और रुद्र क्या है। तो ये दोनों प्रकृति के ही शक्ति के प्रारूप हैं। तो सोम कहते हैं सौम्य को। तो सृष्टि में 2 तत्व हैं, एक सौम्य तत्व है, शीतल तत्व है, दूसरा उग्र तत्व है, तप्त तत्व है, विनाशक तत्व है। तो उत्पादक और विनाशक, शीत और उष्ण, शांत और उग्र, ये प्रकृति के 2 प्रारूप हैं। और यह जो प्रकृति है वो उस परम शक्ति परमात्मा का प्रकट रूप है। वो परम शक्ति तो शक्ति सूक्ष्म रूप में है, उसको हम देखते नहीं हैं, देख नहीं पाते हैं। अपने अपने विचार अनुसार
उसको हम अभिव्यक्त करते हैं, नाम देते हैं। तो लेकिन विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि उस परम शक्ति का जो प्रकट रूप है, दिखाई देने वाला रूप है, वो प्रकृति है। और जैसे परमात्मा में सभी तत्व समाहित हैं और परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, तो उसी अभिव्यक्ति के कारण जैसी मूल वस्तु रहेगी, उसकी अभिव्यक्ति भी उससे जुड़ी रहेगी। तादरूप्य या सारूप्य प्राप्त करेगी। तो सोम जो है वो प्रकृति का सौम्य रूप है और रुद्र जो है वो प्रचंड रूप है। हम प्रकृति में देखते हैं कि वसंत ऋतु आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है और प्रत्येक कली खिल उठती है, शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगती है। एक विकास, एक कोमलता, कल किशलय से आपूरित आवरण का सौम्य रूप प्रदर्शित होता है। लेकिन वही प्रकृति पतझड़ जब बन जाती है तो एक रूक्षता, एक प्रचंडता आ जाती है। वृक्ष नग्न हो जाते हैं, लताएं नग्न हो जाती हैं और एक उजड़ापन सा प्रतीत होता है। तो प्रकृति में देखिए दोनों रूप हैं, सकारात्मक नकारात्मक, उत्पादक और उजाड़ देने वाला विनाशक, दोनों रूप हैं। इसी प्रकार से मेघ हैं, प्रकृति की अभिव्यक्ति वो भी हैं। तो मेघ सावन में रिमझिम फुहारे बन करके आकर्षक प्रारूप दिखाते हैं, मयूर नर्तन करने लग जाते हैं, लताएं लहराने लग जाती हैं। लेकिन वही मेघ वृष्टि को जब अतिवृष्टि में प्रयोग हो जाते हैं, कुप्त हो जाते हैं, तो वज्रपात करने लगते हैं, कड़कते हैं, वज्रपात करते हैं, नाले नदी उफान पर आ जाते हैं, प्रलय बन जाते हैं। तो ही मेघ हैं और सावन की मंद फुहारों में अपना सुंदर, अपना कोमल आकर्षक बहार बनकर रूप दिखाते हैं, वही बाढ़ बनकर प्रलयंकर हो जाते हैं। शीतल मंद सुगंध पवन जब बहती है तो किसका मन नहीं चहक उठता है। उस सुरभि से, शीतल मंद सुगंध पवन के प्रवाह से कौन ऐसा है जिसका दिल खिल नहीं जाता है। लेकिन वही जब प्रचंड तूफान आंधी में परिणत हो जाता है, चक्रवाती पवन बन जाता है, तो फिर बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़कर घरों की छतों को उड़ा देता है, प्रलय ला देता है। तो कहने का मतलब प्रकृति में कोमलता भी है, कठोरता भी है। तो सोम और रुद्र जो हैं उसी के प्रतीक हैं। कोमलता का, बहार का और सौम्यता का प्रतीक सोम है। सोम जैसे इंदु है, चंद्रमा है, तो इंदु भी सोम को कहा गया है। और सोमवार चंद्र को भी, यानी यावत आकर्षक, नेत्रों को आनंददायक, शांति प्रदायक प्रारूप है, वो सब सोम है, उसी का परिणाम है। क्योंकि वस्तु अपने सूक्ष्म रूप में सर्वत्र रहती है। तो सोम और रुद्र ये प्रकृति के दो प्रवाह हैं जो कि सौम्य भी हैं और रौद्र रूप प्रचंड भी हैं। तो सोम और रुद्र इन्हीं दोनों के प्रतीक हैं।
वैसे रुद्र में भी ये गुण प्रविष्ट कराए गए हैं और रुद्र में भी ये दोनों गुण पाए जाते हैं और ऊर्जा में भी दोनों गुण पाए जाते हैं। तो थोड़ा यह भी हम जान लें कि एकादश रुद्र हैं, ये तो प्रसिद्ध ही है, लेकिन एकादश रुद्र कौन है? वेदों में जिन जिन नामों का प्रयोग है रुद्र के लिए, वो इस रूप में हमने देखा है। पशुपति, कपर्दी, विश्वाहन, भव, सर्व, त्र्यंबक, पिनाकी, नीलकंठ, शीतकंठ, शंभु, ईशान। तो शिव के व्यक्तित्व में भी प्रकृति के पूरे प्रारूप सिमटे हुए हैं, इसलिए वो महेश्वर हैं। तो इस सूक्त में उस प्राकृतिक प्रवाह को या परमात्मा के प्रारूप को, उनके व्यक्तित्व, विशाल व्यक्तित्व को दो भागों में बांटकर प्रस्तुत किया गया है। उन्हें सोमा और रुद्र कहा गया है। तो इस भूमिका में हम अर्थ को देखेंगे तो दार्शनिकता के साथ साथ यथार्थ बोध और सृष्टि के रहस्य, उसके प्रारूप का ज्ञान हमको होगा। हमारे यहाँ जो अवतार हैं वे भी इन्हीं दो गुणों से युक्त हैं। राम जितने सौम्य हैं उतने ही कठोर भी हैं। राम काम सत कोट सुभग तन और दुर्गा कोट अमित अरिमर्दन। कालाग्नि सरसा क्रोधे क्षमया पृथ्वी सम। ये है वाल्मीकि जी ने कहा है। तो जो उस परमात्मा का मानव रूप में प्रकटन हुआ है वो भी इन गुणद्वय से, इन वैशिष्ट्यद्वय से समन्वित है। यानी ये दोनों बातें, दोनों विशिष्टताएं परमात्मा के अवतारों में भी पाई जाती हैं। यही परमात्मा का स्वरूप है और सोम और रुद्र उसी के परिचायक हैं, उन्नायक हैं, उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं। सोमा रुद्रा, हे सोम और रुद्रदेव, असूर्यम धारयेथाम। तुम में संपूर्ण सामर्थ्य समाहित है। इष्टयः वाम अरम प्रअश्नुवन्तु। हमारे इष्टयः माने यज्ञों को, वाम माने तुम दोनों भली प्रकार से सेवन करो। यानी हम जो शुभ कर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर्म कर रहे हैं, उसमें आप विधिवत सम्मिलित हो, उसका उपभोग करो। दमे दमे सप्तरत्ना दधाना, और उसके फलस्वरूप दमे दमे, दम कहते हैं घर को, और दमे दमे माने घर घर में। सप्तरत्ना दधाना, 7 रत्नों को धारण कराओ। तो जितने धन्य कर देने वाले परम सुशोभन पदार्थ हैं वो सब रत्न हैं। तो प्रत्येक घर रत्नों से भर जाए, उसमें रत्न धारण कराओ। अथवा जो हमारा तन है वो भी घर है जीवात्मा का। सबसे निकट का जो भवन है वह तन है, उसी से संबंधित सब भवन है। तो इस तन भवन में 7 रत्न क्या हैं? 7 धातुएं। वे क्या हैं? रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, वीर्य आदि। तो ये 7 रत्न है इस तन भवन में। उनसे शरीर शक्तिमान रहता है, तेजवान रहता है, ऊर्जस्वल रहता है।
तो ये देवद्वय हमारे शरीर में जो हम आहार लेते हैं उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, चयापचय होता है, वो इन 7 धातुओं में होता है। ये रत्नवत है, मूल्यवान है और यह सम्यक रूप से पुष्ट रूप में हमारे शरीर में विद्यमान रहें। और ये दोनों जो देव हैं, सोम और रुद्र, जो कि शीत और उष्ण, कोमल और प्रचंड दोनों के निर्वाहक हैं, ये हमारे शरीर में इन सप्त धातुओं को संतुलित और सशक्त बनाए रहे। हमारे द्विपदों, द्विपद कहते हैं 2 पैरों वाले, द्विपदे चतुष्पदे शम। जो हमारे द्विपद हैं, द्विपद माने 2 पैर वाले अर्थात मनुष्य, और चतुष्पदे माने 4 पैर वाले अर्थात पशु। वे शम माने कल्याण को प्राप्त हों। तो हमारे जो पशु प्राणी हैं, जो मनुष्य है घर में, वे सब कल्याण से युक्त रहें, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें। तो हे सोम और रुद्र देवों, तुम दोनों परम समर्थ देव हो। हमारे समस्त यज्ञ शुभ कर्म तुम तक पूर्ण रूप से पहुंचते रहें। हमारे तन भवन में तुम सप्त रत्नों अर्थात सप्त धातुओं को, रस, रक्त, मांस, अश्व, मज्जा, वीर्य आदि को पुष्ट करते रहो और उन्हें पुष्ट रूप में, परिमार्जित रूप में धारण कराओ, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ, सक्रिय, तेजस्वी और ओजस्वी हो। इसके साथ ही साथ हमसे संबंधित जो द्विपद हैं, हमारे परिवार में मनुष्य हैं, प्राणी हैं, और जो पशु रूप में हमसे संबंधित चतुष्पद हैं, उनका भी कल्याण हो। ऐसी योजना तुम करो तो जीवन की ये जो सौम्य और प्रचंड जो 2 रूपों में वर्तमान प्रकृति के तत्व हैं अथवा परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं, ये दोनों हमारा कल्याण करें। हमारा लौकिक और पारलौकिक जीवन, गार्हस्थ्यिक और शारीरिक जीवन, व्यक्तिगत और समष्टिगत जीवन, इनसे प्रभावित, प्रफुल्लित और स्वास्थ्य और सौख्य से संपूर्ण रहे। हे सोम रुद्र दोनों देवों, तुम परम बली सामर्थ्यवान, तुम तक पहुँचे यह यज्ञ हमारा पूर्ण रूप से सुख निधान, तन भवन हमारा सप्त धातु रत्नों का शुभ आगार करो। इन द्विपद मानवों और चतुष्पद पशुओं का कल्याण करो। ओम वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 74वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष भरद्वाज बारहस्पत्य, देवता सोमा रुद्रा, छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है रोग नाश, मंगल, धन वैभव हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सोमा रुद्रा विबृहतं विशो चेवमे वाजानो गजमा विवेश आरे बाधेथान्यररतिं पराचैरस्मै भद्रासो श्रवसा निसन्तो। इस दूसरे मंत्र में सोम और रुद्र इन देवद्वय से व्यक्ति में ही नहीं वरन संपूर्ण घरों में आरोग्य आए और दुख दारिद्र्य चला जाए की प्रार्थना की गई है। सोमा रुद्रा
हे सोम और रुद्रदेव विशुचिम निवृहतम, जो विविध विशुचिम विरहतम माने जो विविध अनर्थों के रूप में रोग दोष आदि समाये हुए हैं हमारे घरों में, उन्हें दूर करो। अमीवा यानः गयम अविवेश, यमीवा या नह गयम अविवेश। अमीवा कहते हैं रोग को अथवा रोग के कीटाणु। या माने जो, नह माने हमारे, गयम माने घर में, अविवेश माने प्रविष्ट हो गए हैं। तो हमारे घरों में जो रोग या रोग के कीट प्रवेश हो गए हैं, हमारे तन भवन में जो रोग या रोग के कीट नष्ट हो गए हैं, जो प्रविष्ट हो गए हैं, वे नष्ट हो जाएं। तो जो प्रविष्ट हुए वे नष्ट हो जाएं और प्रविष्ट न होने पाएं, ऐसी आपसे प्रार्थना है। इसके साथ ही साथ हमारे घर से, हमारे तन भवन से निरतिम, निरतिम माने दुरवस्था और दारिद्र्य, तो हमारे तन भवन से अथवा घरों से निरतिम, निरतिम माने दारिद्र्य और दुख तथा दुरवस्था पराचय दूर होकर आरे बाध्यताम, बहुत दूर बाधित होकर चली जाए। यानी दुख, दारिद्र्य, दोष, दुरवस्था हमारे घर से आरे माने दूर बाधित होकर चली जाएं। अस्मे भद्रा, हम लोगों के लिए भद्रा माने कल्याण कर, सौशवसानी संतु। देखो शवस कहते हैं यश को और शवस कहते हैं अन्न को भी। शव माने अन्न भी होता है, शव माने यश भी होता है। तो दोनों यहाँ पर अपने सटीक अर्थ दे सकते हैं। इसलिए हे देवद्वय, अस्मै हम सब के लिए कल्याण कर पोषक अन्न दो और सुयश दो। तो शव माने जैसा बताए हम है कि अन्न और सुयश दोनों होता है। तो हे सोमदेव और रुद्रदेव, तुम दोनों हमारे घरों में प्रविष्ट हो गए रोगों को विनष्ट करो। हमारे घरों में, साथ साथ तन भवन में जो रोग या रोग के कीट, कृमिकीट प्रविष्ट हो गए हैं, वायरस प्रविष्ट हो गए हैं, जो रोग बन गए हैं, अथवा किसी प्रकार से जो रोग हमारे शरीर में पल रहे हैं या हमारे भवन में पल रहे हैं, उनको तुम समूल नष्ट कर दो। दुरवस्था, दारिद्र्य, दुख आदि को जैसे भी संभव हो दूर भगा दो। हमें सदन्न, पोषक अन्न और श्रेष्ठ यश से मंडित करो। हमें मंगल से जोड़ दो, कल्याण से हम जुड़ जाएं। तो घर में प्रविष्ट रोगों का तुम दोनों देव विनाश करो। हे सोम और रुद्रदेव, घर में प्रविष्ट रोगों का तुम दोनों देव विनाश करो। यश और मंगल आए, दुर्वस्था, दुख, दारिद्र्य हरो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 74वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
मंत्र दष्टारिश वारहस्पत्य भरद्वाज छंद त्रिष्टुप देवता सोमा रुद्रा। शीर्षक है बंधन मुक्त हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सोमा रुद्रायुवमेतान्यस्मै विश्वातनोषभेषजानि धत्तम् अवस्यतं वञ्चतं यन्नो अस्ति धनोषबद्धं घृतमेनो अस्मत्। इस तीसरे मंत्र में सोम और रुद्र इन देवद्वय से प्रार्थना की गई है कि हमारे तन भवन में जो व्याप्त इम्यूनिटी पावर है, जो रोगावरोधक शक्ति है, उसको विवर्धित करो और हमारा शरीर स्वयं रोगों से लड़ने के लिए तैयार रहे। यह सही पद्धति है स्वस्थ रहने की। दवा तो मजबूरी है, वो हमारे किसी किए गए पाप का, खान पान का, अपराध का दंड है, वरना हमारे शरीरों में इतनी ऊर्जाएं हैं, रोग अवरोधक शक्तियां हैं, जिसको इम्यूनिटी पावर कहते हैं। वो इतनी सक्षम है कि रोग शोक हमारे समीप आ ही नहीं सकते। तो औषधियां हमें न करनी पड़े, दवाएं न करनी पड़ें, हमारे भीतर की जो ऊर्जा है, इम्यूनिटी पावर है, रोग अवरोधक शक्ति है, वो ही इतनी सक्षम हो जाए कि रोग कृमि और रोग दोष सब भस्म हो जाएं। इसकी प्रार्थना है। जो कहा गया है नहीं कि रोग ना आने पावे, यह सबसे अच्छा कार्य है। तो जो रोग इम्यूनिटी मतलब वो बेटर देन क्योर, जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी आचरण है, खान पान है, वो अच्छा होता है। हम अपने स्वाभाविक प्राकृतिक जीवन के द्वारा रोग शोकों को स्वतः नष्ट कर दें, हमारे भीतर वो शक्ति जागृत हो जाए, इस हेतु इसमें प्रार्थनाएं हैं। और ये बात निराधार नहीं है। यह रोग और जो रोगजन्य क्लेश होता है, इसका सबसे पहला शिकार मनुष्य है, जो परमात्मा का सबसे प्रिय पुत्र है। पक्षी हैं, देखिए एक एक झुंड में कभी कभी 20, 25, 30 पक्षी होते हैं, लेकिन उनमें आप नहीं अंदाज पावेंगे, अनुमान कर पावेंगे कि कौन पक्षी बुढ़ा है, कौन जवान है। सब एक ही रूप रंग के दिखाई पड़ते हैं। कहीं किसी में शुक्लन, कहीं किसी में कोई दुर्बलता नहीं। जहां कोई हुआ तहां फुर से सब उड़ जाते हैं और फिर आके बैठ जाते हैं। इसी प्रकार से अन्य प्राणियों को देखें हम प्रकृति में, जो मनुष्य से अलग होकर के स्वतंत्र जीवन जीते हैं, प्राकृतिक जीवन जीते हैं, उनमें यह कमियां नहीं दिखाई पड़ती। हिरण है, अंतिम समय तक चौकड़ी भरते रहते हैं, और जो वन्य जीव हैं वो अंतिम समय तक शिकार पर टूटते हैं। कहीं किसी में कोई वार्धक्य दोष नहीं दिखाई पड़ता है। मनुष्य ऐसा ही कि बचपन से ही पैदा होते ही उसे घुट्टी पिलाई जाने लगती है। कारण है कि हमारे शरीर की जो प्रकृति प्रदत्त रोगावरोधक शक्ति या इम्यूनिटी पावर है वो क्षीण है। तो परमात्मा से, सोम रुद्र से प्रार्थना की जा रही है कि हमारे भीतर की जो आरोग्य शक्ति है, इम्यूनिटी पावर है, वो संवर्धित हो। तो
हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इस प्रार्थना का संदेश है कि हम दवा के पीछे दौड़ें। उससे अच्छा यह है कि हम अपने भीतर की रोग अवरोधक ऊर्जा को जगाएं। तो इसी संदेश के साथ यह मंत्र कहा जा रहा है, सोमा रुद्रा, हे सोम और रुद्रदेव, एवं तुम दोनों अस्मेषु तनुषु, हम सबके शरीरों में एतानि विश्वाभेषजानि, एतानि माने ये, विश्वा माने संपूर्ण, भेषजानि माने दवाएं, ये संपूर्ण औषधीय तत्व जो हैं वो धत माने धारण कराओ और हमारे रोग अवरोधक शक्ति को पुष्ट करो। यत नह तनुषु बद्धम अस्ति, वह रोग अवरोधक शक्ति जो हमारे साथ से बंधकर आई है, हमारे जन्म के साथ ही जो हमारे शरीर में परमात्मा ने डाल दिया है, उस अवरोधक शक्ति को हे परमात्मन, हे सोम और रुद्रदेव, तुम विकसित करो। यह न तनुष बद्धम अस्ति, जो हम सबके शरीरों में प्रकृति द्वारा बांधकर डाल दी गई है, उस आरोग्य शक्ति को संवर्धित करो। कृतम एना, और जो हमारे किए हुए पाप हैं, अस्मत् अवश्यतम, उनसे, उनके बंधनों से हमें मुक्त करो, उनके बंधनों को शिथिल करो, मुंचतम, मुक्त करो। तो भाई देखिए, पाप हम करते हैं और पाप अपना फल देता जरूर है, लेकिन हम पाप को बड़ा सीमित देखते हैं। जो शास्त्र निर्धारित कर्म है, शास्त्र का मतलब हुआ कि जो संबंधित विशेषज्ञों द्वारा आचरण के, खान पान के नियम बता दिए गए हैं, उनका पालन न करना ही पाप है। तो हम खान पान में, आचार व्यवहार में जो विशेषज्ञों द्वारा, जो आरोग्य ग्रंथों में, आयुर्वेदिक ग्रंथों में, प्राकृतिक चिकित्सकीय ग्रंथों में, नेचुरोपैथी में, ये सब एक ग्रंथ हैं जिनमें खान पान, आहार विहार, सोने जागने के क्रम लिखे गए हैं। गीता आदि में आप देख सकते हैं, और सभी मुख्य ग्रंथों में दिए गए हैं। नेचुरोपैथी उसी का एक रूप है जो कि वेदों से ही निकला हुआ प्रारूप है। तो हमने एना हमारे पाप किया है। तो पाप क्या किया है? पाप का मतलब नहीं हुआ कि कोई गाय मार डाले हैं या किसी गटई काट डाले हैं, गर्दन काट डाले हैं, वही पाप है। किसी चोरी कर ली है, वही पाप है। ठगी किए हैं, वही पाप है। पाप यह भी है कि जो खान पान में हम अव्यवस्था करते हैं, निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हैं, वो भी पाप है। जो खाना नहीं चाहिए वो खाते हैं, जो पीना नहीं चाहिए वो पीते हैं। तो इस प्रकार से हम पाप करते हैं और उन पापों का पीड़क फल हमको मिलता भी है रोग शोक में। तो इसलिए हे सोम और रुद्रदेव, हम सब कुछ भी हो, अंत में दुर्बल मानो तो है ही। तो जो हमारे ये पाप हो गए हैं, खान पान, सोने जागने, उठने बैठने, व्यवहार में, बातचीत में, चिंतन मनन में, जो हमारे शरीर में दोष भर गया है, उन सब पाप दोषों को हमसे दूर करो। अस्मत् अवश्यतम, हमारे उन बंधनों को खोलो जिसमें हम बंधे हुए हैं रोग शोक के, पाप के, और मुंचतम, उनसे पूर्ण रूप से मुक्त कर दो। हे सोम और रुद्र देवों, तुम हमारे शरीरों में संपूर्ण औषधियां और औषधीय तत्व धारण करा दो, ताकि हमें बाहर से दवा करने की आवश्यकता न रह जाए। हमारे बंधन खोल दो, हमको पूर्ण रूप से मुक्त कर दो। हम एक स्वस्थ और समृद्ध मुक्त जीवन, स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर सकें, रोग दोष से मुक्त जीवन हमारा हो। हे देवों, हम सबके तन में सारी औषधियां भर जाएं। हे देवों, हम सबके तन में सारी औषधियां भर जाएं। बंधन खोलो, कर दो विमुक्त,
जो पाप दोष सब हर जाएं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 74वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बारहस्पत्य भरद्वाज, देवता सोमा रुद्र, छंद तुष्टुप और शीर्षक है वरुण पाश से मुक्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दिग्माजधो दिग्महे देशुषे मौसोमा रुद्राभिः समृणदन्नः प्रणो मुञ्चदं वरुणस्य पाशात् गोपायतन्नः समनस्य मानात्। इस चौथे मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें सोम और रुद्र देवों से प्रार्थना की गई है कि ये वरुण पाश से हमें मुक्त करें। तो वरुण पाश है क्या, इसे थोड़ा जान लें। वैदिक मान्यता उसकी क्या है। वरुण देव के विषय में तो हम सब कई बार सुन चुके हैं, जान चुके हैं, जानते भी होंगे। तो वरुण देव के पास एक पाश रहता है, बंधन रहता है, इसलिए उनको पाशभृत भी कहा जाता है। तो जो लोग दुष्कर्म करते हैं उनको वे देव यानी वरुण देव अपराधी मानकर पाश में बांध लेते हैं और दंड पाने के लिए उनको खड़ा कर देते हैं, यानी दंड देते हैं। तो दंड मिलता है अपराध पर। तो मनुष्यों से अपराध होते ही रहते हैं, जाने या अनजाने, तो उसका दंड भी मिलता है। और वो दंड देने वाली शक्ति जो है उसके पास पाश रहता है। जैसे आजकल बेड़ी हथकड़ी होती नहीं, वैसे एक फंदा है जिसमें वो फंसा करके अपराधियों को दंड देते हैं। तो वही वरुण पाश है। जो प्राकृतिक दंड मिलता है वो वरुण के माध्यम से मिलता है, क्योंकि वे पापों का लेखा जोखा रखने वाले देव हैं, वेद के महत्वपूर्ण देव हैं। तो वरुण पाश से मुक्त की प्रार्थना है, प्रशंसा है। और तो मुक्त वरुण पाश क्या है, इसको हम संक्षिप्त रूप से जान गए हैं। तो जब पाश में रहता है व्यक्ति, बेड़ी हथकड़ी में है, तब तो फिर बड़ा मजबूर है। तो पाश से मुक्त हो जाने का मतलब हुआ कि दोष मुक्त हो जाना। तो इसलिए प्रार्थना है। तो प्रार्थना से भी काम चल जाता है, क्योंकि वह परम शक्ति दयालु भी है। यदि हम अपने जीवन को ढर्रे पर ला दें और फिर पाप की ओर अग्रसर ना हो तो क्षमा अवश्य मिलेगी, ऐसा कहना है श्रेष्ठ विद्वानों का। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ में तो सत्य है, लेकिन फिर भी जब हम अपने जीवन को ढर्रे पर लाते हैं तो हमें क्षमा भी मिल सकती है, ये भी मान्यता है। तो दोनों देवों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे सोम और हे जो हो रुद्रदेव, तुम दोनों तिगमायुध हो। आयुध कहते हैं अस्त्र को, और तिग माने तेज। तुम तेज शस्त्रास्त्रों को धारण करते हो। तिग्म हेति, तुम दोनों के जो हेति हैं, अस्त्र हैं, वो बड़े तेज हैं, तीव्र हैं, अचूक हैं। तो सुशेरी सोमारुद्र
सुसेवी माने विधिवत सेवा आराधना किए जाने वाले और करने के योग्य। हे सोम और रुद्र देवों, न सुमृतम, न माने हम सब आराधकों को, सुमृतम माने भली विधि सुखी करो। सुखी भली विधि होने का मतलब हुआ कि तन और मन दोनों से हम स्वस्थ रहें। हमारा मन बीमार रहा, हमारा मन दुखी रहा, खिन्न रहा तो भी बात नहीं बनेगी। तन खिन्न रहा, रुग्ण रहा तो भी बात नहीं बनेगी। तो हम पूर्ण सुखी कब होते हैं? जब तन से और मन दोनों से सुखी रहें, हमारा मन प्रसन्न रहे, हमारा तन स्वस्थ रहे। तो न सुमृतम, हमें उत्तम रीत से सुखी करो, तन और मन दोनों स्थानों से। न वरुणा पाशात प्रमुंचतम, हम सबको वरुण के पाश से मुक्त कर दो। जैसा कहा गया है, वरुण के पास वो पाश है जिसमें कुकर्मी बंधे रहते हैं और वे दंड पाने के लिए हमेशा मजबूर किए जाते रहते हैं, विवश किए जाते रहते हैं। तो उस वरुण के पाश से जिससे हम बंधे हैं और तरह तरह के दंड पा रहे हैं, उस पाश से हमको मुक्त करो। सुमनस्य माना उत्तम विचार करने वालों, हे सोम और रुद्र देव, न गोपायतम, हम सबके रक्षक बनो, हमारा सबका संरक्षण करो। गोप माने रक्षा, रक्षक, तो गोपायतम माने रक्षा करो। तो तुम दोनों सोम और रुद्रदेव हम सब आराधकों को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करो, तन और मन से स्वस्थ करो, सुरक्षित करो। हे तीक्ष्ण आयुधधारी, उत्तम विचारवान, सुसेव्य, हे सोमदेव और रुद्रदेव, हमें वरुण पाश से मुक्त करो और श्रेष्ठ सुख प्रदान करो, तन मन दोनों से सुखी और संपन्न करो। हे तीक्ष्ण आयुधधारी सुसेव्य, हे तीक्ष्ण आयुधधारी सुसेव्य, हे सोम रुद्र देवो महान, वरुण पाश से मुक्त दिलाकर करो श्रेष्ठतम सुख प्रदान। इस प्रकार से हमने इस 74वें सूक्त के, जिसमें 5 मंत्र थे, उनकी व्याख्या से संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। तो इस सीरियल में, इस बैठक में हम सबने 2 सूक्तों के मंत्रों के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। वे सूक्त थे ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 73वें और 74वें सूक्त। 73वां सूक्त बृहस्पति देव को समर्पित था और 74वां सूक्त जो है वह रुद्र और सोम देवों को समर्पित था। तो इस प्रकार से दोनों में 7 मंत्रों का समवाय है। 73वें में 3 और 74वें में 4, 7 मंत्रों का संकलन है इन दोनों सूक्तों में। बृहस्पति जो है वो बुद्धि तत्व हैं, बुद्धि के स्वामी हैं, और बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसमें बुद्धि होती है उसी में बल होता है। निर्बुद्धेश कुतो बलम, जो बुद्धिहीन है उसमें बल कहाँ। बुद्धिहीन व्यक्ति तो सदैव ठोकर खाएगा, स्वाभाविक है, इसलिए बुद्धि बल सबसे बड़ा बल है। तो बृहस्पति देव उसके संरक्षक, अधीक्षक देव हैं। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे हम में बुद्धि का संचार करें, सुबुद्धि का संचार करें
और सुबुद्धि से ही शत्रु विनाश संभव है। जब तक बुद्धि नहीं होगी तब तक हम विपत्ति से छूटेंगे नहीं। इसलिए बुद्धि का होना और सद्बुद्धि का होना, श्रेष्ठ विचार का होना आवश्यक है। तो इसी सुबुद्धि की प्रार्थना इस 73वें मंत्र में बृहस्पति देव से की गई है, जो कि अधिष्ठाता है बुद्धि के। तो यह तो संक्षेप में रहा 73वें मंत्र का परिचय। 74वें मंत्र में सोम और रुद्र देवों की मिलित प्रार्थना है और इनसे यह स्तुति की गई है, प्रार्थना की गई है कि वे हम सब उपासकों को रोग दोष से, आदि व्याधि से मुक्त जीवन दें। घर में रोग कीट न प्रवेश होने पावे, तन में रोग कीट विषाणु न जाने पावे, शरीर के सारे दोष समाप्त हों। ये दोनों क्रमशः शांत और रौद्र, शांत और प्रचंड तत्वों के स्वामी हैं। तो दोनों पक्षों से हम सुरक्षित रहें, दोनों पक्षों के माध्यम से हम सुखी जीवन बिताएं, स्वस्थ जीवन बिताएं, हमारे शरीर रोग मुक्त रहें, हमें रोग निरोधक शक्ति का विकास हो और हम सुखी संपन्न जीवन बिता सकें और हमारे भीतर की जो रोगावरोधक शक्ति है, जिसको इम्यूनिटी पावर कहते हैं, वो हो बनी रहे, ताकि दवा की अलग से आवश्यकता न पड़े। दवा तो मनुष्य को क्षीण करती है। आदमी इसीलिए मजबूर जीवन, इसीलिए कमजोर जीवन बिताता है कि वह नियमों का पालन नहीं करता है और दवा पर ही आश्रित रहता है। समझता है कि बस मनमानी करते जाओ, डॉक्टर वैद्य तो है ही है। ये उसकी भूल है। ऋषि उसे चेताना चाहता है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को संवर्धित करो। जैसे चिड़ियाँ हैं, पशु पक्षी हैं, इनको कौन दवाई खिलाता है? इनके लिए कहाँ अस्पताल खुला हुआ है? अरे जो घरेलू जानवर बांध कर रखे जाते हैं उनके लिए भले अस्पताल हो, लेकिन जो मुक्त विचरण करते हैं पशु पक्षी, उनके लिए कोई अस्पताल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो प्राकृतिक जीवन जीते हैं, सही जीवन जीते हैं। तो उनके भीतर जो रोग अवरोधक शक्ति होती है वो सुरक्षित रहती है, संवर्धित रहती है। इसलिए वही जो रोग अवरोधक शक्ति है वही जीवन है, वही दवा है। और यह जान लीजिए कि जिस दिन यह रोग अवरोधक शक्ति समाप्त हो जाती है, उस दिन कोई भी दवा व्यक्ति को मरने से बचा नहीं सकता, क्योंकि यूं तो जितने रोग हैं सबके लिए दवा बन गई है। तो अगर ऐसे यही सत्य होता तो फिर कोई मरने ही न पाता। लेकिन दवा तब तक काम करती है जब तक शरीर के भीतर रोग को रोकने वाली शक्ति मौजूद रहती है। उसी को इम्यूनिटी पावर अंग्रेजी में कहा जाता है। इसलिए रोग अवरोधक शक्ति का हमें निरंतर विकास होता रहे और वो स्थिर बनी रहे, इसके लिए इन देवद्वय से प्रार्थना की गई है। देवद्वय शांत और उग्र दोनों प्रकार के पदार्थों, वस्तुओं और संबंधित आचरण के जो है वो स्वामी हैं और इनसे प्रार्थना की गई कि हमारे भीतर जो चयापचय की प्रक्रिया है वो बाधित न हो। मेटाबॉलिज्म होता है ना, हम जो खाते हैं अन्न, वो रस बनता है, रस का रक्त बनता है, रक्त का मांस, मांस के यश, मज्जा, शुक्र, अंत में बीज और वही फिर इम्यूनिटी पावर बन जाता है। तो यह जब चयापचय प्रक्रिया ठीक रहती है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम ठीक रहता है, तो रोग शोक नहीं आता है। नहीं तो देखो नहीं, खाना खाए, पचा न पचा, थोड़ा पचा, उसके बाद फिर तो रक्त थोड़ा पचा, वो जब पूरा नहीं पच पाया तो मांस तक आए और मांस नहीं पच पाए तो क्या होता है? शरीर फूलने लगता है। तोंद निकलने का मतलब क्या हुआ कि चयापचय प्रक्रिया बाधित है, आपका मांस पच नहीं रहा है, मांस पच करके अस्थि बनता है। तो इसीलिए अस्थियां आदमी कमजोर हैं, थोड़ा सा गिरा नहीं कि हड्डियां टूट गई। तो इम्यूनिटी पावर या जो चयापचय प्रक्रिया है वो तेज होनी चाहिए। जो शरीर में थुलथुलापन आ जाता है,
तोंद निकल आती है, मुख बड़ा भारी फूल करके गुब्बारा हो जाता है। उसका कारण है कि मांस धातु जो है वो पच नहीं रही है, इसलिए वो खाली जगह पर इकट्ठा होती जा रही है। खाली जगह कौन है? जहाँ बड़े भारी बहुत ज़्यादा मशीन नहीं है, वो है पेट। पेट के ऊपरी भाग पर जमा हो जाता है तो वो उतना घातक नहीं होता। सीने पर जमा हो जाए तो भले घातक हो सकता है, आंख में जमा हो जाए तो भले घातक हो सकता है। कूल्हे पर जमा हो जाता है, कूल्हे पर कोई मशीन नहीं है तो वहाँ प्रकृति इकट्ठा कर देती है। पैर में कभी कभी पैर मोटे हो जाते हैं, हाथ मोटे हो जाते हैं, शरीर फूल जाता है, तो प्रकृति ला करके शरीर अपने आप उसको जो बिना पचा हुआ मांस को इकट्ठा कर देता है, वो तोंद के रूप में, और फूले हुए हाथ और मोटे मोटे पैर और फूले हुए मुख के रूप में दिखाई पड़ता है। तो चयापचय प्रक्रिया बाधित होती है तो हमारा शरीर कमजोर होता जाता है, रुग्ण होता जाता है। तमाम लोग फूले फैले हुए रहते हैं लेकिन शक्ति नहीं रहती शरीर में, क्योंकि चयापचय प्रक्रिया उनकी बाधित है। जो मांस है वो पच ही नहीं पाती है, आगे का कार्य बंद हो जाता है, बस वो इकट्ठा होने लगती है और कुछ दिन में आदमी का राम नाम सत्य हो जाता है। हार्ट फेल हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया या ब्रेन हेमरेज हो गया। तो इस प्रकार से इनमें संकेत है जीवन का भी। तो हम पाप कर्म ना करें। पाप कर्म हमारे व्यवहार, खान पान, आचार सब के अंतर्गत आता है। तो हमारा आहार विहार व्यवहार सब ठीक हो, हमारी चयापचय प्रक्रिया ठीक हो, हमारा सोना जागना उठना बैठना श्रम विश्राम सब व्यवस्थित हो। और अगर यह सब व्यवस्थित रहेंगे तो हमें वरुण पाश नहीं सता पावेगा। जो प्रकृति की ओर से बंधन होता है, जिसके कि अधीश्वर वरुण माने गए हैं, वे हमें हथकड़ी बेड़ी नहीं पहना सकते हैं। हम सुखी जीवन बितावेंगे। और वरुण पाश से मुक्त होने का मतलब हुआ कि प्राकृतिक नियमों के उल्लंघन से जो पाप हुआ है, जिसके कारण हम रोग शोक से बंधे हुए हैं, उनसे हमें मुक्ति मिल जाएगी। और इसके लिए जो दिव्य शक्तियां हैं सोमरुद्र, उनसे प्रार्थना की गई है, क्योंकि प्रार्थना में एक बल होता है। और जैसे कहा गया, सोम जो प्रकृति की सौम्यता जो प्रकृति में है वो सोम शक्ति है, जो उग्रता है वो रौद्र शक्ति है। दोनों मिल करके, शीत और उष्ण मिल करके इस तरह से सब हमारे जीवन की रक्षा करें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वेद मंत्रों में वैज्ञानिकता भी बहुत है, उसको तह से समझने की आवश्यकता है। तो हम वेद मंत्रों का श्रवण करें, समझें, चिंतन करें, मनन करें। हम थोड़ा कह पाए, आप अधिक समझें और प्रचार प्रसार हमसे अच्छा करें, बढ़ चढ़ कर करें। हम तो यही मनाते हैं कि हम थोड़ा कह रहे हैं, थोड़ा समझ रहे हैं, आप ज़्यादा समझें, ज़्यादा उसको अच्छी तरह से व्यक्त करें। इस प्रार्थना के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।